करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज मैं आपको बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और मेरी कई हुई बातों पर ध्यान देंगे। इससे आपको भी फायदा होगा, आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा। जैसा कि हमें हमेशा ज़्यादा चुप रहना चाहिए। इसका कारण है कि चुप रहना एक सुख के बराबर ही होता है। जितना ज़्यादा हम बोलते हैं उतना हम फंसते जाते हैं। संगत जी, आपको पता हम कैसे फंसते हैं? सबसे ज़्यादा गुनाह कौन करता है? सबसे ज़्यादा गुनाह हमारी जुबान करती है। कैसे? जैसे हम 10 आदमियों के बीच बैठे, सब अपनी राय दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, न जाने वो बात कहाँ के कहाँ पहुँच जाए और हमारे अच्छे मित्र से हमारी कोई लड़ाई या कुछ भी हो जाए। तो संगत जी, इसलिए एक जोक 100 सुख। आप भी इस बात को फॉलो करिए अपनी लाइफ में, और जितना आप चुप रहेंगे आपकी लाइफ सेफ रहेगी, आपकी साइड सेफ रहेगी। जितने हम बोलते जाएंगे उतने ही हमारे साथ मुसीबतें बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना कम बोलें उतना ही अच्छा हो। तो आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई। संगत जी, आम व्यक्ति क्या सोचता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, कोठी हो, बंगला हो, और उसके वो और कमाता है और उसका पैसा बढ़ता जाता है और वो सोचता है कि मेरे को अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पैसा मेरे पास है, घर है, सब कुछ है। इसी चक्कर में वो अहंकारी हो जाता है। और आपको पता है संगत जी, समय के खेल का किसी को कुछ पता है? परमात्मा ना जाने कब भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना दे। बस है ना संगत जी? तो कहने का अर्थ है हमें उतना ही कमाना है जिससे हमारे घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएं और हर कार्य आराम से चलता रहे। किसी को देख के हमने ये नहीं देखना उसके पास जितना क्या धन है क्या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धन बहुत भी कमाता हो तो इसका अर्थ है कि उसे दान पुण्य अधिक से अधिक करना चाहिए, भंडारों में अपना योगदान देना चाहिए और पूजा पाठ मंदिरों में ऐसी जगह पे खर्च करना चाहिए। गरीबों की इतनी मदद करो कि वो आपको इतनी दुआएं दे। ये आने वाला है। अगर आपके कोई बुरा कर्मास भी हो वो भी सुधर जाए। तो इस ऐसी कमाई का तो फायदा है। गुरुजी यही तो कहते हैं अपने वचनों में, अगर आपने बहुत कमा लिया, किसी गरीब की मदद नहीं की, तो आपने क्या किया? उसको सामने से धुतकार दिया। तो आपकी कमाई का तभी फायदा है जब आपका धन अच्छी जगह लगे, क्योंकि 10% तो एटलीस्ट आपको अपने धन को पूजा पाठ किसी न किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ आपके इष्ट हैं, कुछ है। इसलिए अपने बुजुर्गों पे खर्चो, जिन पे धन नहीं है उनको खुश करो, उनकी दुआएं लो। परंतु आज का संगत जी ऐसा कौन सोचता है? नहीं ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि मैं आपको बता रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात गुरुजी कहते हैं कि आप अपने घर में जब दीपक जलाते हैं तो एक दीपक अपने घर की चौखट पे ज़रूर जलाइए।
इससे लक्ष्मी माता हमेशा प्रसन्न होती है। इस नियम को करने से धन की कमी नहीं होती। सुना संगत जी, बात छोटी सी है और बात कितनी इम्पोर्टेंट है ये आपको पता है। आप सब बहुत महान है हमारी संगत जो हमारी सत्संग को सुनती है, इसलिए मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे सत्संग को सुनता है, फॉलो करता है गुरु जी की बातों को, है ना संगत जी। और आपसे वे भी कहती हूँ, गुरु जी कहते हैं कि टेंशन और दुख छोड़ो, सत्संग सुनो, सब अच्छा होगा। क्योंकि तुम मुझे मानते हो तो गुरु जी के भक्त का ऐसे बुरा नहीं हो सकता, अच्छा बुरा चलेगा, पर आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती कोई चीज। अगर होगी भी तो गुरु जी ने अपने आप ठीक कर देनी है। 10% होगी, 99% गुरु जी ने ठीक कर देनी है, उससे आपको फायदा होगा। उस 10 में से भी गुरु जी अपने आप पे ही ले लेते हैं ज्यादा। तो देखिए संगत जी, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमारे गुरु महाराज। रिश्तेदारी की बात बताते हैं तो कहते हैं कि सभी रिश्तेदार बहुत प्यारे होते हैं, हमें उन्हें वक्त और जरूर प्यार देना चाहिए। वो सच्चे रिश्ते जो होते हैं वो कुछ मांगते नहीं, वो अपने आप हाथ आगे बढ़ाते हैं आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए। तो सुनो जी, ऐसी छोटी छोटी बातें हम भूलते ही जा रहे हैं, क्योंकि हर टाइम हमारे मन में टेंशन होती है, कमाना है, बच्चों की ये है वो है। अरे जब परमात्मा ने हमें लाइफ दी है तो वो सब कुछ करता है, चाहे थोड़ा करे चाहे कम, उसको हर एक की फिक्र है संगत जी। हमारी फिक्र करने से क्या होगा? हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा कमाना है, सच्ची कमाई कमानी है, पाप की कमाई नहीं करनी है। तो हमें अपने परमात्मा से हमेशा क्या मांगना चाहिए आपके उससे? मैं तो आपको कहूंगी हमें अपने परमात्मा से ये मांगना चाहिए कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता संगत जी। वैसे तो आपको एक सच बात बताऊं, हम कहते तो हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा, पैसे के बिना कोई पूछता भी तो नहीं, परंतु प्रभु से हमें ये कहना चाहिए। सुनिए, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रभु से हमें ये कहना चाहिए, परमात्मा इतना धन तो दे दो जिससे हमारे परिवार की पूर्ति के लिए धन की प्राप्ति हो जाए। संगत की हर जो ये बात संगत जी हम आपको बता रहे हैं, ये 100% गारंटी है कि हम गुरु जी से जो कहेंगे वो जरूर सुनते हैं, और गुरु महाराज तो सबकी सुनते हैं। अब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन कीजिए और अपनी बात अपने परमात्मा से कीजिए। अच्छी हो बुरी हो, बच्चों के बारे में हो, कोई कितना ही कुछ आपने पाप किया है या अच्छी बात की, सब गुरु जी को सुना दो, गुरु जी के चरणों में लगा दो, उनसे माफी मांग लो।